मुरादाबाद मंडी समिति सचिव संजीव कुमार के साथ मारपीट की घटना के बाद प्रशासन सख्त हो गया। मंगलवार को मंडी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण पर बुलडोजर कहर बनकर टूटा। कार्रवाई के दौरान व्यापारी प्रशासन के सामने कमजोर पड़ गए। देखते ही देखते करीब 80% अतिक्रमण को हटा दिया गया। इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि में सोमवार को हुई एक सनसनीखेज घटना थी, जब खुद को विधायक बताने वाले एक व्यक्ति और उसके समर्थकों ने मंडी समिति सचिव संजीव कुमार और उसके कार्यालय में घुसकर पिटाई कर दी थी। घटना के बाद मंडी में तनाव का माहौल बना हुआ था। हालांकि अभी तक इस घटना में कोई विधिक कार्रवाई या मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जिससे व्यापारियों में असंतोष है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे एडीएम सिटी ज्योति सिंह, एसपी सिटी रणविजय सिंह और मंडी समिति के अधिकारी भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे। पहले से ही चिन्हित अतिक्रमण पर बिना देरी के कार्रवाई शुरू कर दी। कई व्यापारियों ने स्वयं ही अपना सामान हटाया, लेकिन प्रशासन की तेज कार्रवाई के चलते अधिकांश लोगों को सामान हटाने का समय तक नहीं मिला। कार्रवाई के दौरान एक बुजुर्ग महिला अपने चाय के खोखे को बचाने के लिए अधिकारियों से विनती करती रही, लेकिन अधिकारियों ने किसी की नहीं सुनी। सब्जी व्यापारी मनोज और चंद्रपाल सैनी ने मंडी सचिव के साथ हुई बदसलूकी की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये उचित कार्रवाई नहीं है। किसी के एक जने के पक्ष में सारी मंडी को आपने तहस नहस कर दिया। हमें टाइम दिया गया था, चलो टाइम दिया गया था, हम मान गए इस बात को। इस समय जो कार्रवाई हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है प्रशासन की तरफ। चलती मंडी में ये कार्रवाई अच्छी थोड़ी ना है, और सामान हटाने तक की अनुमति नहीं दी गई है। हम व्यापारी हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं, अगर जैसे उजाड़ी गई है वैसे ही हमें इसकी व्यवस्था की जाए। जो 3 सेट है, बड़े बड़े 3 सेट बना के दिए गए सरकार की तरफ से, तो 2-4 से 3 सेट और बनवा दिए जाएं, जिससे कि हमारी परेशानी तो हल हो। हम तो 3 सेट डालेंगे ही नहीं कहीं भी, हम क्यों करेंगे जी अवैध अतिक्रमण। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो बड़े बड़े नीलामी चबूतरे बनाए गए हैं उसी पे हमें कारोबार करने की अनुमति दी जाए और नीलामी चबूतरों का निर्माण किया जाए, दूसरे नए। देखिए, हम प्रशासन की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराएंगे, है ना। प्रशासन की जो कार्रवाई है वो ठीक है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, कल कुछ लोगों को मंडी सचिव को कुछ लोगों ने कैसा संज्ञान में आया है कि मंडी सचिव के साथ बदतमीजी करी है ना। सचिव साहब ने भी तहरीर दी कि प्रशासन के कुछ प्रशासनिक अफसरों के साथ है मंडी समिति में बदतमीजी हुई है। लेकिन हम व्यापारी वर्ग जो अपना कारोबार बहुत आराम से बैठकर कर रहे थे, हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि यहाँ से वहाँ तक सब में कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारे अधिकारियों के साथ बदतमीजी हुई है तो निष्पक्ष होकर प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। किसी सत्ता के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम अगर हमारी रोजी रोटी कहीं उजड़ी है तो हम उसमें प्रशासन को गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रशासन की ये कानूनी लड़ाई है। प्रशासन कानून के हिसाब से अपना काम कर रहा है। अगर व्यापारियों पर कार्रवाई हुई है तो प्रशासन उन लोगों पर भी कार्रवाई करे जिन लोगों ने हमारे अधिकारियों के साथ बदतमीजी करी है। अब अगला एक्शन क्या होगा आपके सभी जो व्यापारी है सबका? देखिए, व्यापारियों को तो व्यापार करना है, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब तो खुले आसमान के नीचे बरसात में अपना कारोबार करेंगे, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम जैसे भी पले वैसे पले। किसानों का जो माल है उनसे भी अपील करेंगे कि भैया माल सुबह के समय लाओ, इतना माल मत लाओ मंडी में हमारी दुकानों पर माल स्टॉक रहेगा। अब तो खुले आसमान के नीचे माल बिकना है, सब लोग बेचेंगे। क्या मानते हैं प्रशासन के द्वारा कि ये बड़ी कार्रवाई की गई, सबको तोड़ दिया गया है, मौका दिया गया था? देखिए, प्रशासन के द्वारा
जो आज कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन स्वयं, मंडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं स्वयं भी जिम्मेदार हैं। कोई भी मंडी समिति का कब्जा बगैर मंडी समिति के अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं हुआ। अगर किसी ने 4 बल्ले बिगाड़े हैं तो उसके एवज में कुछ ना कुछ इस मंडी समिति के अधिकारियों ने उससे समझौता किया है, और ये कोई किसी से कोई बात छुपी नहीं है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। वहीं व्यापारी नेता विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि टीन शेड हटाए जाने से उनका लाखों का नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से पुनः स्थान आवंटन की मांग की ताकि व्यापार सुचारू रूप से चल सके। व्यापारियों ने एक सुर में मंडी सचिव के साथ हुई मारपीट की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि सभी को एक ही लाठी से हाँकना ठीक नहीं। मंगलवार की कार्रवाई में करीब 80% अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और मंडी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। मैसेज यही कहना चाह रहे हैं जिला प्रशासन से कि आज जो मंडी में हुआ वो हम व्यापारियों के लिए आज काला दिन है। आज हमारे व्यापारियों का लाखों करोड़ों रुपए का माल बारिश से भीग रहा है, जिसे बरसात से बचाने के लिए कोई भी हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जो हमारे द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था मंडी परिसर में की गई है, जिसको अतिक्रमण का रूप दे दिया गया, ठीक आज पूरी मंडी में उसको ध्वस्त कर दिया जिला प्रशासन। क्या मानते हैं जो ये कार्रवाई हुई है, क्या मतलब कल मैटर हुआ उसके बाद आज भी इस तरीके से? कल का जो मंडी समिति कार्यालय में हुआ उसका व्यापारी हम बिल्कुल बहुत निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था सचिव साहब के साथ जो हुआ, और जो जिसने भी किया है, ठीक है, जो बता रहे कि हमारे सचिव पता लगा कि आपके अखबार के माध्यम से कुछ हमारे आरती भाई भी इन्वॉल्व थे, हम उनकी कठोर निंदा करते हैं, ठीक है। और ये जो हुआ कल, ये बहुत शर्मनाक घटना थी मंडी परिसर में, मंडी कार्यालय में, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या डिमांड है आपकी, क्या मांग है? अब हमारी तो बस यही है कि जितने प्रस्ताव यहाँ से जा चुके हैं, कई बार जिलाधिकारी महोदय ने भी प्रस्ताव बना के दिया, जब भेजा है यहाँ से, कई बार प्रस्ताव गए, उस प्रस्ताव पर आज तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अमल ही नहीं हुआ। सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दी जाती है कि दुकान निर्माण होगा, टीन शेड का निर्माण होगा, ठीक है, 4 महीने 3 महीने में। पीछे डीएम साहब ने भी कहा था कि बरसात से पहले जो आपकी सब व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, जो दुकानें पुरानी उनकी मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी दुकान की मरम्मत नहीं हुई है और न ही दुकानों के नाम पर कोई भी पैसा आवंटन हुआ। मंडी परिसर में जल निकासी की व्यवस्था बहुत खराब है। बरसात चल रही है, जहाँ देखो वहाँ मंडी परिसर में जल ही जल हो रहा है, हर तरफ पानी पानी है, और सफाई की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ ध्वस्त है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। इतनी बार हम लोगों ने लिख के दिया है, लेकिन हमारे उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। निर्माण विभाग द्वारा लगभग 4.25 करोड़ रुपए का इस सम्प हाउस बनाया था, जिसमें यह कहा गया था कि सम्प हाउस से मंडी परिसर में जल भराव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन आज ये सम्प हाउस बनने के बाद भी 4.25 करोड़ रुपए हम व्यापारियों ने कितनी मेहनत से हमने अब बजट आवंटन कराया था, उसके बावजूद वो सारा पैसा वो पानी में गया।